गाइस, दिस इज़ शमा। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है जी चॉकलेट क्रीम डोनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं और 5 मिनट में ये ख़त्म भी हो जाते हैं। इतने मज़े के बनते हैं और इतने सॉफ्ट बनते हैं। तो आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं, वो बहुत इंजॉय करेंगे और आप ख़ुद भी किसी पार्टी पे बनाएंगे तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आए इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी के साथ साथ रहें और मेरे चैनल शमा डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर 160 ml वार्म मिल्क लेंगे और इसको आपने माइक्रोवेव में हल्का सा 30 सेकंड के लिए आपने गर्म करना है। और 5 टेबलस्पून कैस्टर शुगर लिया है, आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं घर में जो चीनी से पीस के। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम यीस्ट लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज़्यादा इसको आपने ठंडे अंडे से नहीं करना वरना ये अच्छे नहीं बनते, ख़राब हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल ये डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, हर चीज़ जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और अब इसके अंदर हम 2 कप्स और 3/4 कप जो है हम छना हुआ यानी कि छाना हुआ मैदा लेंगे। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है। हाथ से ज़रा अच्छी तरह से ये मिक्स होते हैं, उस वक्त तक आप इसे करें जब तक कि ये सारा सूखा मैदा जो है ये ख़त्म ना हो जाए। तो अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अब हम इस तरह से गूँधेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। खींच के इसको आपने करना है। अभी इसको मैं थोड़ा स्टेबल कर रही हूँ और फिर इसको हम थोड़ा खींचेंगे। और अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड करें। फ्रेंड्स, याद है कि आपने इसको नरम गूंदना है, बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब इसको प्लेन सरफेस पे रख के इसके ऊपर 2 टेबलस्पून हम रूम टेम्परेचर पर बटर ऐड करेंगे और इसको आपने इस तरह से मैश करते हुए गूंदना है। ये थोड़ा सा मैसी काम है लेकिन इस तरह से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब ये देखें कि इसको मैंने इस तरह से कर लिया। इसको आपने राइज़ अप होने के लिए 1 घंटा रख देना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ी सी काट दी थी तो ताकि वक्त की बचत हो सके। तो ये जब राइज़ अप हो जाए तो इसको आप इसी तरह दोबारा से रखें और इससे आप रोल कर लें। रोलिंग पिन पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें और कटर की मदद से आप इसको इस तरह काट लें। रोल करने के बाद इसको आपने थोड़ा थिक रोल करना है। तो ये मैंने देखें कि इतनी मोटाई रखी है क्योंकि ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको थोड़ा मोटा रखना है। तो अब ये जो बाकी रह गया इसे आप रिमूव कर दें, इससे और भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बटर पेपर पर मैं एक सर्कल रख रही हूँ ताकि आसानी से इसे हम फ्राई कर सकें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसे आप कवर करके 15 मिनट के लिए रख दें ताकि ये पफ अप हो जाए। तो यहाँ ये पफ अप हो गए हैं। तो कढ़ाई में मैंने जो है वो 1 लीटर जो है वो ऑयल ऐड किया और इसे टूथपिक से चेक करें बबलिंग हो रही है। तो ये टिप्स मैं आपको हर रेसिपी में इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ऑयल जो है वो इनको जलाएगा भी नहीं और ये मुनासिब तौर पर फ्राई होंगे। तो यहाँ पर ये देखें बटर पेपर से आसानी से ये मैं इनमें ऐड कर रही हूँ और इसकी शेप भी ख़राब नहीं हो रही। तो ये टिप्स आप साथ साथ याद रखिएगा और इसी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा। तो ये देखें जैसे मैं उसमें डालती हूँ तो ये ऊपर को उठते हैं। तो ये इसका मतलब है कि सही तरह से ऑयल मैंने मीडियम आंच पे गर्म किया था, ये गर्म हो चुका है। तो अब जितने आपके पैन में गुंजाइश है उस हिसाब से आप इसमें ऐड करें। मैंने थोड़े और भी ऐड कर दिए थे। तो अभी नीचे से आप देख लें कि थोड़े से हल्के ब्राउन हो गए हैं तो उनको आप फ्लिप कर दें। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपने इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना ये अच्छे नहीं लगते और ये सख्त भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हल्के
जो है ये थोड़े डार्क और हो गए हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करने। तो इसको आप निकाल लें और इसको मुकम्मल तौर पर आपने ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये गर्म करेंगे तो ये इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 घंटा मैंने इनको रख दिया है ठंडे हो जाएं। तो यहाँ ठंडे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि कैस्टर शुगर मैंने ली है, जिसको हम बारीक चीनी भी कहते हैं, तो वो इसके ऊपर हम कोट कर देंगे। इस तरह से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है, वरना ये अच्छे नहीं लगते टेस्ट में। तो इनको आप इस तरह से कोट कर लें और इसको रख दें। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबको कोट करने के बाद यहाँ पर मैंने चॉकलेट फिलिंग तैयार की है फ्रेंड्स। चॉकलेट को जो है मैंने डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया था, या आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इन जो सर्कल्स को, इन डोनट्स को आप इस तरह चम्मच से थोड़ा सा जो है आप इसके अंदर फिलिंग के लिए जगह बना लें, छेद कर दें। ये देखें इस तरह से चॉकलेट फिलिंग जो है आसानी से इसके अंदर हम डाल सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैग तैयार कर लिया था, इसे पाइपिंग बैग में ऐड किया था। तो इस तरह से आप इंसर्ट करके इसके अंदर आप चॉकलेट फिल कर दें। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी क्रीम भी चॉकलेट में ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप फिल करने के बाद इस तरह से डिश आउट कर दें। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चॉकलेट क्रीम डोनट्स तैयार हैं। आप इसे बच्चों को दें, वो बहुत इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।